बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे। बड़ा तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं गर्व से कहता हूं, मेरी माँ राक्षसों के भी बुलाने पर आती है, तो हम भक्तों के बुलाने पर भला क्यों नहीं आएंगे। वो जानती है दुष्ट हैं, ये मुझको बुलाकर कुछ गलत ही मांगेंगे, तब भी आती है। मेरी मैया ऐसी करुणामयी है। वो आ गई, कहने लगी पुत्रों क्या चाहिए। कहने लगे कि आप कौन हैं, आप क्या देंगी मुझको। कहने लगी अरे मैं जगत जननी जगदम्बा, मैं नित्या आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत गोचर अज आनंद राशि, मैं वो हूं। कहने लगे अच्छा आप जगदम्बा हैं, तो फिर तो आप हमें एक वरदान दे सकती हैं, चलिए आजमा लेते हैं, अगर आप जगदम्बा हैं तो ये वरदान दे दीजिए। कहने लगी क्या कि मेरी मृत्यु मेरी इच्छा से ही हो। माँ मुस्कुरा दी, कही देखो दुष्ट लोग जो है। माँ ने कहा तथास्तु और कह के चली गई। अब ये निश्चिंत हो गए, भला कौन मरना चाहता है, कौन मरना चाहता है आज के संसार। सभी कहते हैं महाराज, है ना, विंध्याचल अभी हम लोग कथा करके आए, मैं तो कथाओं में ही माँ की कृपा से रहता हूँ। तो विंध्याचल में एक घर पे मुझे निमंत्रित किया गया। शाम को अक्सर भक्त बुला लेते हैं, प्यार से मैं भी चल देता हूँ, माँ की दीवानगी है। तो मैं चला गया उनके घर, बड़े प्यार से उन लोगों ने बहुत कुछ बनाया खिलाया, जबकि वो गांव था बहुत। गांव तो खैर यहाँ भी, लेकिन यहाँ का गांव तो शहर से भी बेहतर लग रहा है महाराज। तो कुल मिलाकर के वहाँ मैंने देखा कि मतलब ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है। तो वहाँ एक मैया मिली। जब हम खा पी कर पूरा चलने लगे तो कहले महाराज जी एक आशीर्वाद दे दीजिए। हमने कहा मैया मैं आशीर्वाद, मेरी क्षमता ही नहीं है कि मैं आशीर्वाद दूँ, है ना, मैं कौन और मेरी हस्ती क्या। 9 मन लकड़ी में एक दिन जला दिया जाऊंगा मैया, तस्वीर बन के टंग जाऊंगा, मेरी हस्ती नहीं है, मैं आपको क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो कहने लगे ना ना ना, आप माँ के भक्त हैं, आप बोल दीजिए। हमने कहा अच्छा बोलो मैया क्या। तो कहने लगी दुनिया से मन भर गया, अब भगवान से कहिए हमें मुक्ति दे दे, अब हम जाना चाहते हैं। मैं झुक करके उनका पैर छूने आगे बढ़ा, वो मेरी हाथ पकड़ के अरे महाराज पाप लगेगा, कहा वहाँ के भाषा में वो बोलने लगी। कहने लगी अरे आप चरण छुएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो हमने कहा मैया आप में भक्ति जग गई है, संसारिक माया मोह आपसे छूट रहा है, तो आप में भक्ति जग गई है, आप लगे रहिए, माँ से कहते रहिए। माँ को जिस दिन आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी माँ तक, फिर माँ निर्णय लेगी। और मैं बड़ा प्रसन्न होकर के, मैं उस दिन रात में सो नहीं सका। मैंने कहा कोई तो मिला जो ऐसा कह रहा है, बड़ा अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मधु और कैटब जो है घूमते हुए ब्रह्मा जी के सामने पहुँच गए। और ब्रह्मा जी के सामने पहुँच करके कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, ये कमल के आसन पर आप मत बैठिए, अब आप बूढ़े हो गए हैं। दुष्टों की भाषा ऐसे ही होती है। अब ये आसन छोड़ दीजिए, ये ताकतवर हम दोनों भाई बैठेंगे और सब देखेंगे, अब आप आराम कीजिए, आप बूढ़े हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे तो अजीब मुसीबत आ गई, ये कहाँ से आ गए। मैया कह रही है सृष्टि रचना करो और ये कह रहा है कि आसने छोड़ दो, तो करो तो क्या करो, करूं तो क्या करूं। अंत में वो कहने लगे कि या तो हटो और नहीं तो युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा काम युद्ध करना है नहीं, हर चीज का विभाग बना है, मैं सन्यासी हूं, मेरा काम है रचना करना, है ना। अगर कोई कानून की व्यवस्था भंग करता है तो उसके लिए पुलिस बनी हुई है, कानून प्रशासन है, उसके तौर तरीके हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जो मेरा कमल का नाल है इसको पकड़ के मैं नीचे जाता हूँ। और कमल के नाल को पकड़ते हुए नीचे गए तो देखे भगवान विष्णु बैठ सो रहे थे, उन्हीं की नाभि से निकले हैं। कहने लगे हे प्रभु आप सो रहे हैं, यहाँ मुसीबत आ गई, आपके कान से देखिए 2 दुष्ट निकले, वो हमको मारने में लगे हैं, क्या चाहते हैं, मार दें। मैया का काम कैसे, आदेश उनका कैसे मैं पूरा करूंगा, ये सब मारने में लग गए मुझको। तो प्रभु कहने लगे
प्रभु क्या कहेंगे, वो तो योग निद्रा में गहन। अब ब्रह्मा जी कहते जा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे, रक्षा करो। अब वो सुन ही नहीं रहे क्योंकि वो योग निद्रा में। कुछ लोग ऐसी घनघोर नींद में चले जाते हैं कि एक आवाज पे नहीं जगते, और यहाँ तो योग निद्रा ने उनको कब्जे में ले रखा है। अब ब्रह्मा जी को लगा कि अगर थोड़ी देर इन्होंने और कर दिया तो राक्षस आके हमको मार डालेंगे। अब फिर उनको अपनी मौत की चिंता नहीं थी, उनको चिंता ये थी कि माँ का कार्य जो आदेश है वो पूरा किए बिना मर जाऊंगा तो मेरी मतलब फिर सदगति नहीं होगी। अपने से बड़ों के आदेश का पालन किए बिना अगर मर गया तो सदगति नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करूं, तो आंख बंद करके देखा तो कह रहे ये तो योग निद्रा के उसमें है, पकड़ में। तो उन्होंने योग निद्रा यानी माता को याद करना शुरू किया, और कुछ इस गीत के माध्यम से आइए ब्रह्मा जी के साथ हम लोग भी आज मां से कहते हैं। क्या कहते हैं? नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः। बोलिए ना साचे दरबार की। ये बात हम सबको मां से कहनी चाहिए, कहनी चाहिए हम सबको। क्यों कहनी चाहिए? ये मधु और कैटअप कौन है, पहले इसको समझना होगा। ये कथाएं तो प्रतीकात्मक होती हैं महाराज, प्रतीक हैं कुछ समझाने के लिए, ये कुछ समझाती हैं हमको। मधु का मतलब होता है राग। राग, अब कहेंगे राग क्या है? राग माने किसी चीज से लगाओ, पुत्र से लगाओ, पत्नी से लगाओ, अपने परिवार से लगाओ, अपने धन से लगाओ, अपने प्रतिष्ठा से लगाओ। अब आप कहेंगे महाराज ये तो सभी करते हैं और क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं है, लगाव से दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब लगाव पागलपन बन जाए, तब दिक्कत है महाराज। लगाव होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। पुत्र के पीछे आप इतना दौड़ रहे हैं, या किसी परिवार के सदस्य के पीछे इतना दौड़ रहे हैं कि वो कितना भी आप समझा रहे हैं नहीं समझ रहा है, और बार बार आप उसको समझाने चल रहे हैं और अपमानित हो रहे हैं महाराज। इससे तो अच्छा है कि एक समय के बाद किसी को समझाते समझाते जब आपको लगे कि अब ये नहीं समझेगा तो उसका पीछा आप छोड़ दीजिए। अब उसको उसके कर्मों के भरोसे छोड़ दीजिए। आप भाग्य विधाता नहीं हो सकते महाराज, उसके प्रारब्ध उसको प्रेरित कर रहे हैं।
और उसे जीवन में बहुत सारे दुख हो सकता है भोगने लिखे हों, आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कर्म वो सही नहीं कर रहा है, इसलिए वो रुकेगा शायद नहीं। तो कुल मिलाकर के राग यानी मधु माने मिठास, इससे बचना होगा। आप सबसे लगाव कीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए ये संसार है। आप लगाव करिए, लेकिन उस सीमा तक ही जाऊंगा, इस सीमा के बाद नहीं जाऊंगा, वरना जो है बड़ी दिक्कत हो जाएगी महाराज। तो मधु और कैटअप क्या है, ये तो और खतरनाक है। अपने मन की कटुता, आप में दूसरों के प्रति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब में होता, कुछ लोगों में दूसरे के प्रति ईर्ष्या, ये और खतरनाक है। अगर आप किसी लकीर को छोटा करने में लग जाएंगे तो वो लकीर तो छोटी होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपकी लकीर एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी। तो अब बनस्पत उसमें अपना ताकत लगाने के बजाय अगर हम अपनी लकीर को बड़ा करने का प्रयास करें, पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे निष्ठा से, अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर, अपने इष्ट का, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का आशीर्वाद, रात दिन अगर आप कर्म करें महाराज, तो कर्म से, कहते हैं ना कि कर्म से भाग्य भी बदला जा सकता है, और ये सत्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो महामृत्युंजय मंत्र कभी इस संसार में नहीं आता। इस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। मार्कंडेय ऋषि, एक उम्र के बाद उनकी उम्र समाप्त होने वाली थी, वो छोटे थे, शिव से लिपट गए। लेकिन ऐसा हमेशा मत करिए महाराज, भगवान कहेंगे ये कैसे झमेले में हमको डाल दिए तुम। ये अब उसकी साधना कुछ ऐसी प्रचंड हो गई, और छोटा सा बच्चा हिचकी ले लेकर ऐसा रोया, दिल का बड़ा साफ था। देखिए, आपको इस कथा का या देवी दर्शन का या गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा महाराज, लेकिन कब? जब आप अपनी गलतियों को छोड़ना सीखेंगे। जब तक आप अपनी गलतियों से नहीं बाहर आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप इधर अच्छा कर रहे हैं, उधर बुरा कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और बैलेंस जीरो बल्कि माइनस में जा रहा है। इसलिए पहले तो अपने सोचने का तरीका सही करना होगा। और बहुत आदरणीय, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, रात दिन अच्छा करते हैं। अगर अच्छा नहीं करते होते तो ये कथाएं कैसे होते, ये यज्ञ कैसे होते, ये अनुष्ठान कैसे होते? गरीबों को कंबल का वितरण, भोजन कराना, और भी न जाना अनाथ लड़कियों की विवाह। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैंने उनके लिए कथाएं की है महाराज। जैसे यहाँ की कथा गौशाला के लिए हो रही है महाराज, उसी तरीके से बहुत से लोग अनाथ बच्चियों के विवाह के लिए इत्यादि इत्यादि। और ऐसे जब कोई शुभ काम करने आगे बढ़े तो हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आगे मिल करके हैं। वो इतने लोग हैं कि वो आपसे कुछ कहने नहीं जाएंगे, वो अपने बल भर जितना, लेकिन आप आगे बढ़िए और उनसे कहिए कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताने से संकोच नहीं करना। हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप अपने घर के लिए नहीं, आप समाज के लिए निकले हैं। तो हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। तालियों से स्वागत करिए ना। ફોરેસ્ટરમાં રહ્યા પછી પણ ક્યાંય એમને કલંક નથી અડ્યું, અને છેલ્લું રિટાયર્ડ જીવન, તમે કહ્યું રિટાયર્ડ જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, તે ભગવાનની બંધુને જ્યારે જોયું છું, જ્યારે એની પાસે મારે ખૂબ શીખવા મળ્યું મને, કે જ્યારે જોઉં છું ત્યારે હસતા ને હસતા એવા ભગવાનની બંધુ જ્યારે પણ જરૂર પડી, જ્યારે પણ સમાજની, સંસ્થાની, જલારામ બાપાની કોઈ પણ જગ્યાએ જરૂર પડે ત્યારે પોતે હાજર હોય। દર ગુરુવારે જલારામ બાપાના સુંદર ભજનો કરી અને લગભગ હું માનું છું ત્યાં સુધી 54,13,370 રૂપિયા ગૌશાળામાં પોતે દાન કર્યા છે। એવી અનેક ગૌશાળામાં સાથે રહી ખૂબ જ મહેનતથી પોતાનું આ જીવન સમર્પિત ગૌશાળા માટે પોતે આપે છે। એવા ભગવાનની બંધુને હું વિનંતી કરું, જલારામ બાપાના મંદિરમાં અને આખા ટ્રસ્ટની પોતાની જવાબદારી છે। હોલ પણ પોતે સંભાળે છે, ભોજનાલય પણ પોતે સંભાળે છે, ડીસાની અનેક સંસ્થાઓમાં પોતે કામ કરે છે, આનંદ સત્સંગ પરિવારમાં પણ પોતે કામ કરે છે। એવી અનેક સંસ્થાઓ છે, મારાથી નામ લેવા જો હાથ પડી જાય એવા આ ભગવાનભાઈ બંધુ, અમારા હું તો એમને વાઘ કહું છું, વાઘ અમારા ડીસાના। એમને कोल्ड स्टोरेज है पोटैटोज के लिए। और सबसे अच्छी बात, बहुत सारी गौशालाएं हैं गौ माता के लिए हमारे डीसा नगर और बनासकांठा पूरे ज़िले में। यहाँ बाजू में टेटोड़ा गांव है। प्रहलाद भाई और सुंदर भाई को मैं विनती करता हूँ कि शास्त्री जी को वहाँ लेके चलो, ये टेटोड़ा गौशाला का भी दर्शन करें, बाबर गौशाला का भी दर्शन करें।
हमारी जो जलियान गौशाला है, हमारी शास्त्री जी गौशाला है, कल शास्त्री जी गौशाला में रात को गुरुवार को भजन है जलाराम बापा का, उसमें भी आप आइए, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमको मिलेंगे। और उससे बड़ी बात, जब आप आओगे तो हमारा जो उत्साह है हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। आप प्रयागराज से आए, वो बड़ी पवित्र नगरी है और ये दिशा भी पवित्र नगरी है। यहाँ गौ सेवा होती है, अन्न सेवा होती है। जलाराम मंदिर के माध्यम से बड़ा अन्न क्षेत्र चल रहा है। आपने वीरपुर का नाम शायद सुना होगा, जलाराम बापा का धाम है बड़ा, और हमें यहाँ बैठे सब जलाराम बापा के, सारे गुजरात में बड़ी अन्न सेवा चलती है। अलग अलग पवित्र स्थलों में जलाराम मंदिर आए हुए, जैसे आबू रोड में है, पालनपुर में है, डीसा, थरा, दियोदर, बाबर, अन्य स्थलों में भी है, अहमदाबाद में भी है। उसके माध्यम से जो अन्न सेवा चल रही है, भूखे लोगों को भोजन मिल रहा है। ऐसे गुजरात में बहुत लोग हैं जिसको 2 टाइम खाना नहीं मिलता, उनके लिए जलाराम मंदिर में सुविधा होती है। और हमारे डिशा में भी अन्न क्षेत्र है, भूखे लोगों के लिए भोजन मिलता है। और जिनको फ्री नहीं जमना है, फ्री खाना नहीं है, उनके लिए टोकन चार्ज से खाना मिलता है। खाली 40 रुपये में पूरी डिश खाना मिलती है। यहाँ गायत्री मंदिर भी है, विश्वकर्मा मंदिर भी है, महाकाली मंदिर है, बड़े अच्छे अच्छे मंदिर भी है। और बहुत अच्छी गौ सेवा के माध्यम से, अन्न सेवा के माध्यम से। और सबसे अच्छी बात ये, जो समर सीजन है, ये उनाला हमारे बोलते हैं, ये समर सीजन, गर्मी की सीजन है। या तो गुजराती सीखे या हम हिंदी सीखे, लेकिन ये बात ऐसी है कि जो शब्दों का व्यवहार है वो हमारी मातृभाषा गुजराती है, इसलिए हम गुजराती ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा हूँ, इसलिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से, अभी इंग्लिश थोड़ी कम इसलिए आती है कि तो वो छोड़ दिया सर्विस के बाद। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और उसके माध्यम से सारे बनासकांठा जिला, सारा गुजरात और आपके प्रयागराज में भी आया हुआ हूँ। वहाँ भी एक कथा हुई थी और हमारी अगली कथा एक हरिद्वार में हो रही है, वो भी भागवत कथा है। और गौ कथा, यहाँ पूज्य गोपालानंद सरस्वती जी महाराज, आपने शायद नाम सुना होगा, उनके बोला कि ये कथा निःशुल्क है, ये बड़ी बात है। और उनकी जो मधुर वाणी है उसके माध्यम से हम थोड़ा कुछ सीखें, थोड़ा कुछ जाने पहचाने, और ये माध्यम से हम दिशा नगर में कुछ सेवा भी कर सके। गौ सेवा के लिए कथा का आयोजन किया है। चंदू भाई को हम बधाई देते हैं। चंदू भाई को एक बार हम तालियों से बधाई दे दें, क्योंकि वो बड़ा आत्मा है। ये पृथ्वी पर गौ सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए भगवान ने चंदू भाई को भेजा है। ये उनके बड़े भाई है, प्रहलाद भाई, सुरेश भाई है, सब भाई है। इन सबसे माध्यम से समाज की और गांव की गौ माता की बड़ी सेवा हो रही है। इसलिए प्रहलाद भाई, सारे अंबालाल जी परिवार को भी वंदन। और आप उनका पूरा जीवन, पूरा लाइफ जलाराम मंदिर के माध्यम से, जलाराम बाबा के माध्यम से उन्होंने पूरे गौशाला के लिए पूरा उनका जीवन समर्पित कर दिया है। इसलिए उनके लिए सब तालियां बजाएंगे और उनका सम्मान शास्त्री जी करेंगे साल से। ये अभी इनका भगवान पे बंधुका नहीं करने का है। हो गया, थैंक यू।